Hello my dear students, now today's topic is midpoint theorem and intercept theorem. The very first theorem is midpoint theorem. The meaning of midpoint theorem is if we have one triangle ABC, D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC. Firstly, what is the meaning of midpoint? Midpoint means this point will divide this line AB into two equal parts. ये जो पॉइंट है वो ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ई भी ए सी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. सो इफ़ डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स, देन जब आप डी ई को ज्वाइन करोगे वो बी सी के पैरेलल होगी. देन डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी एंड ऑल्सो डी ई जो है वो बी सी के हाफ होगी. जितनी भी बी सी है अगर आप उसका हाफ करोगे तो आपके पास डी ई आ जाएगा. So this is the very first theorem of midpoint. Second is if D and E is parallel to BC, अगर D E जो है वो BC के पैरेलल है और D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, then E is also a midpoint of AC. तो जो E होगा वो भी AC का मिड पॉइंट होगा. क्वेश्चन थर्ड थ्योरम इज इंटरसेप्ट थ्योरम. इंटरसेप्ट थ्योरम में सपोज आपके पास थ्री लाइंस है एल एम एन. ये एल एम एन लाइन्स जो है वो पी क्यू लाइन, आपके पास एक पी क्यू लाइन है, दिस इज़ द क्यू. आपके पास एक ये वाली जो लाइन है वो इन तीनों इसको एल एम एन को तीन पॉइंट्स में कट कर रहा है, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट पे, सच दैट ए बी इज़ इक्वल्स टू बी सी. तो आपके पास एक और लाइन है आर एस. अगर वो भी इन तीनों लाइंस को कहीं और तीन पॉइंट पे कट कर रहा है तो क्या होगा, आपके पास डी ई जो है वो ई एफ के भी इक्वल होगा. सो दिस इज़ द इंटरसेप्ट थ्योरम. फर्स्ट टू थ्योरम्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एक्सरसाइज. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें डी ई एफ इनका मिड पॉइंट है. D इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC, E इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC, F इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB. नाउ वेरी फर्स्ट पार्ट इज़ इफ़ AB साइड 6.2 है तो मुझे DE की साइड फाइंड आउट करनी है. तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो D वो BC का मिड पॉइंट है और E जो है वो AC का मिड पॉइंट है. इसका मतलब जो DE है वो AB के पैरेलल होगा. अगर पैरेलल होगा तो DE की जो लेंथ है वो इसके AB के हाफ होगी और अगर हाफ होगी तो आप 6.2 को 2 के साथ डिवाइड करोगे. सेम फॉर द डी एफ ए सी का पैरेलल होगा और जो डी एफ की लाइन जो डी एफ होगा वो ए सी का हाफ होगा. सो डी एफ निकालने के लिए आपको ए सी का हाफ करना पड़ेगा. सो दैट इज़ 7.6 सेंटीमीटर. नाउ द नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज if the perimeter of the triangle ABC is 21 centimeter. I want to find out EF. अगर मेरे पास इस पेरीमीटर ABC की जो तीनों साइड है इन सबको प्लस करके मेरे पास 21 सेंटीमीटर आ रहा है तो मुझे EF फाइंड आउट करना है. सो EF को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये साइड है, आपके पास AC भी है और आपके पास पेरीमीटर भी है. EF को फाइंड आउट करने के लिए आपको BC का हाफ करना पड़ेगा, लेकिन BC आपके पास गिवन नहीं है तो आप सबसे पहले BC फाइंड आउट करोगे. BC फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तीनों को साइड प्लस करोगे. BC जो आ जाएगा वो 21 में से आप 13.8 को माइनस करोगे तो आपके पास BC आ जाएगा, दैट इज़ 7.2. और अगर आपको EF फाइंड आउट करना है तो आपको पता है ये जो E एंड F है वो मिड पॉइंट्स है AB और AC के, तो इसका मतलब वो BC के पैरेलल होगी लाइन. अगर वो पैरेलल होगी तो इसका मतलब आप उसको हाफ कर सकते हो तो आपके पास EF आ जाएगा. नाउ वी हैव 90 डिग्री इज़ गिवन एट पॉइंट M. LMN इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. आपके पास ये साइड 9 सेंटीमीटर दी है, ये 12 दिया है और ये 15 सेंटीमीटर दिया है और आपको गिवन है जो PQ है वो इनका मिड पॉइंट है. अगर P मिड पॉइंट है तो मतलब LP PM के इक्वल हो जाएगा. अगर Q मिड पॉइंट है तो इसका मतलब LQ QN के इक्वल हो जाएगा. ये फुल 9 है. अगर आपको इतना पोर्शन फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2. ये फुल
15 है, अगर क्यू एन फाइंड आउट करना है तो आपको 15 को 2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा और आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 7.5। ये ऑलरेडी गिवन है 12। आपको पी क्यू अगर फाइंड आउट करना है तो पी क्यू जो होगा, पी एंड क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एम एंड एल एन। अगर मिड पॉइंट है तो ये इसका पैरेलल होगा, और पैरेलल है तो मतलब पी क्यू जो है वो 2 को 12 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास पी क्यू आ जाएगा। क्योंकि ये चारों साइड आपके पास आ चुकी है तो ये आपके पास एक ट्रेपीजियम बन रहा है। तो ट्रेपीजियम का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए आप सबको प्लस कर दोगे, इन सभी साइड्स को, और जब आप सभी साइड्स को प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है ट्रेपीजियम का। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो आप यहाँ पर देखोगे सम ऑफ पैरेलल साइड, ये इसके पैरेलल है तो इन दोनों का सम आप फाइंड आउट करोगे 12 + 6 और मल्टीप्लाई करोगे हाइट के साथ। सो दिस इज़ द हाइट, दैट इज़ 4.5। तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करो और आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपके पास जो डी ई एफ है वो ए बी बी सी एंड सी ए का मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो जो डी ई है वो ए सी के पैरेलल होगा, ई एफ जो है वो बी सी के पैरेलल होगा, ये लाइन इसके पैरेलल होगी और ये लाइन इसके पैरेलल होगी। इसका मतलब डी ई एफ ए एक हमारे पास पैरेललोग्राम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास ए बी सी एक ट्राइंगल है, दिस इज़ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब कि तीनों साइड्स इक्वल हैं। डी ई एफ आपके मिड पॉइंट्स हैं और आपको फाइंड आउट करना है कि जब आप इन्हें ज्वाइन करोगे तो डी ई एफ भी आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा। सो क्योंकि ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, डी पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट है और ये ई एफ के पैरेलल आएगा, और ई एफ जो होगा वो इसकी हाफ होगी, ए बी साइड का हाफ होगा। सो मतलब डी ए जो है वो ई एफ के इक्वल आ जाएगा और डी ए जो है वो डी बी के भी इक्वल है। वैसे ही सेम डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल होगा, डी एफ जो है वो बी सी के हाफ हो जाएगा। इसका मतलब डी एफ जो है वो बी ई के इक्वल है और वो ई सी के इक्वल है। सेम थर्ड साइड, दैट इज़ एफ डी ई विच इज़ पैरेलल टू ए सी, और डी ई जो है वो ए ई के इक्वल होगा और वो एफ सी के इक्वल होगा। क्योंकि ये सारे एक दूसरे के इक्वल हैं तो आपके पास डी ई एफ और एफ डी तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे और ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। द लास्ट क्वेश्चन इज़, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, उसमें उन्होंने बोला है कि जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है। आपके पास 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जो एस पॉइंट है वो ए सी के पैरेलल है, जो पी पॉइंट है वो ए बी के पैरेलल है, जो क्यू पॉइंट है वो डी सी के पैरेलल है, एंड जो क्यू है वो डी बी के पैरेलल है। तो आपको बताना है कि जो पी क्यू आर एस है वो आपके पास एक रोम्बस है। सो टू फाइंड आउट द रोम्बस, इट मीन्स वी हैव टू शो दैट ऑल साइड्स ऑफ दिस रोम्बस आर इक्वल। इट मीन्स पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू एस आर एंड एस पी। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट इट। सो वेरी फर्स्ट, अगर आप ट्राइंगल ले रहे हो ए डी सी, इस ट्राइंगल में आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स। आर एस जो है वो डी ए के पैरेलल होगा, अगर पैरेलल होगा तो जो आर एस है वो इसका हाफ हो जाएगा। सेम ये वाले ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में आप चेक करोगे कि जो क्यू पी है वो डी ए के इक्वल है और जो क्यू पी है वो इसका हाफ हो जाएगा। इन दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में आप चेक करोगे जो क्यू आर है वो बी सी का पैरेलल है, अगर बी सी के पैरेलल है तो क्यू आर जो है वो इसका हाफ हो जाएगा। एंड द लास्ट ट्राइंगल, आप ये वाला ट्राइंगल लोगे, एंड द फोर्थ पॉइंट जो होगा वो क्यू आर जो होगा वो हाफ ऑफ बी सी होगा, और लास्ट पॉइंट में उन्होंने बोला है कि जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है। क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये साइड इसके हाफ, ये साइड इसके हाफ हो जाएगी, ये वाली साइड इसके हाफ और ये वाली साइड इसके हाफ, मतलब ये चारों एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा। अगर ये चारों एक दूसरे के इक्वल आएगा तो आपके पास ये एक रोम्बस बनेगा।